हेलो बच्चों, मैं सूर्यांश गुप्ता स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी पे। बच्चों आज हम जो है फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे और फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रैक्शंस जो होता है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शंस। मीन्स जो फ्रैक्शंस होते हैं वो ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3, 6/9, 2/8। ये जो 2/3, 6/9 और 2/8 जो है ये इसी को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, जो कि ए बाई बी के फॉर्म में है। यहाँ पे 2 जो है 2 ए को रेफर कर रहा है और 3 जो है बी को रेफर कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो फ्रैक्शंस जो होते हैं वो ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे 2 है, इसमें 3 है। जैसे यहाँ पे आगे के जो एग्जांपल है उसमें देख सकते हैं 6 जो है 6 को हम ए बोल सकते हैं और 9 को जो है बी बोल सकते हैं। तो ये जो है 6/9, 2/8 जो है ये फ्रैक्शंस होते हैं, इन्हीं को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। फ्रैक्शंस जो होते हैं बेसिकली फ्रैक्शंस जो फ्रैक्शंस में जो लाइन के ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं, लाइन के ऊपर वाले यहाँ पे जैसे कि 2 है, लाइन के ऊपर में क्या है 2 है, तो 2 को जो है हम न्यूमरेटर बोलेंगे, न्यूमरेटर। और जो लाइन के नीचे वाला जो भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 हो, 4, 5, 10, 11, 12, 100, ये कोई भी हो सकता है। तो लाइन के नीचे वाला जो भी नंबर रहता है तो उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम 3 लिखेंगे और 3 को हम क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर। टू जो होगा इसमें न्यूमरेटर होगा और 3 जो होगा इसमें डिनोमिनेटर होगा। सेम 6/9 जो फ्रैक्शंस है इसमें अगर पूछा जाए न्यूमरेटर क्या होगा तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं जो 6 जो है वो न्यूमरेटर है और 9 जो है डिनोमिनेटर है। क्यों? जैसे अभी हमने बताया कि लाइन के जो भी लाइन है, यहाँ पे लाइन के ऊपर वाला जो भी नंबर्स रहता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और लाइन के नीचे वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इतना तक समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब जो फ्रैक्शंस जो होता है वो किसी भी एक चीज़ का पार्ट होता है। तो थोड़ा हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मेरे पास ये एक सपोज हम इसको मान लेते हैं, ये एक पिज़्ज़ा है ना। इसको हमें 2 आदमी के बीच में बांटना है। जैसे हम नाम दे सकते हैं ए और बी करके, जो है नाम 2 पर्सन है जिसका नाम ए और बी है। तो मेरे पास एक ही पिज़्ज़ा है और इन दोनों के बीच में जो है बांटने हैं। तो अगर इस पिज़्ज़े में हम जो है 4 पार्ट्स करते हैं, 4 पार्ट्स में से पार्ट्स कितने हैं टोटल, तो टोटल पार्ट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 4 है ना। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 है। अब 4 पार्ट्स में से कितने ए को देंगे और कितने बी को देंगे ताकि जो है दोनों को इक्वल पार्ट्स मिले, है ना, बराबर बराबर हिस्से मिले। तो अगर इसमें पार्ट्स देखें तो 1, 2, 3, 4 पार्ट्स है और पर्सन कितने, 2 पर्सन ही है। तो दोनों के बीच में अगर 2 पार्ट्स हम बांटें तो ये जो होगा 2/4 जो है ये हमारा फ्रैक्शंस कहलाएगा, है ना। जिसको हम लाइन के ऊपर वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। लाइन के ऊपर वाले नंबर्स को हम न्यूमरेटर बोलेंगे और लाइन के नीचे वाले जो भी नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। इन यहाँ पे जो है न्यूमरेटर का शॉर्ट नेम है और डी जो है डिनोमिनेटर का शॉर्ट नेम है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला जो टाइप्स है यहाँ पे पहला जो टाइप्स है वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस। आगे ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है क्या, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर आर लेस देन देयर डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं बता रहा है ना डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो है
इसमें बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, है ना। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होता है उसमें डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा जो होता है ऑलवेज जो होता है न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे 1 जो है न्यूमरेटर है और 4 जो है क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर 1 और 4 में हम देखें तो 4 जो है बड़ा है, ये मीन्स 4 जो है यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर है और 1 जो है न्यूमरेटर है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो फ्रैक्शंस जो होता है वैसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, उसको हम कौन सा फ्रैक्शंस बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 1/4 देख सकते हैं, 9/12 देख सकते हैं, 16/20 देख सकते हैं। आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया होगा। जिस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस है जस्ट इसका अपोजिट जो है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में यहाँ पे फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे आप अभी कुछ देर पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में जाना। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। मीन्स डिनोमिनेटर उसमें बड़ा होता था और न्यूमरेटर छोटा होता था। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो है ना उसके अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब जो है इसमें न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 6/2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है ना। आगे के जो एग्जांपल है उसमें 9/7, तो इसमें 9 जो है न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। 12/11, 900/729 में जो है यहाँ पे न्यूमरेटर 900 जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है ना। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो होता है कभी भी जो डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से क्या होगा, तो छोटा होगा। डिनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर से छोटा होगा, किसमें, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। समझ में आया। तो अब आगे हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे कंसिस्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शंस। जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो होता है ना वो नेचुरल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8/10 जो है, तो यहाँ पे 2 जो है 2 ये हमारा एक नेचुरल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। और ये जो 8/10 दिख रहा है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है। जैसे कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस में बताया था, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो इसमें देख पा रहे होंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो होता है नेचुरल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शंस के मिलने से जो है बनता है। तो यहाँ पे जो है 2 जो दिख रहा है ये नेचुरल नंबर है मेरा, और 8/10 जो है ये मेरा प्रॉपर 10 जो है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस इसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 8 3/7 जो, तो ये 5 2 12/14 ये सारे जो हमारे क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं। अगर ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस को जब हम तोड़ते हैं, जब उसको हम तोड़ते हैं ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से वो जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का आप याद कर सकते होंगे डेफिनेशंस जो है उसमें क्या लिखाए थे हमने। जो मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होता है तो उसमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। अभी हमने बताया जैसे यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन जाएगा। जैसे चलिए तोड़ के देखते हैं। तो ये 14 जो है 14 और यहाँ के जो 5 है इन दोनों में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जो होता है 70, और 70 जो आया है
दोनों का जो प्रोडक्ट करने पे, तो उसमें 70 में जो है ये 12 को 70 में जो है 12 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 82, और 82 जो है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर उतार देंगे। तो 82/14 जो है ये हमारा इसको तोड़ने पे आया है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये पहले मिक्स फ्रैक्शंस था, और जब तोड़े तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है ना। तो आई होप ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरफ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता क्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑल गिवन फ्रैक्शंस एंड द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fractions। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल हो और बराबर हो, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, जैसे 4/8 है, 88/16 है, 12/24 है। ये सारे जो है एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होंगे। अगर इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स इसको जब हम तोड़ेंगे, जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, सेम उसी नंबर से जो है डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 4/10 है, तो इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हम 2 से ही करेंगे, है ना, 2 से ही करेंगे। तो ये मेरा 8/16 हो जाएगा, है ना। अगर 4/10 जो है ये फ्रैक्शंस है, अगर इसमें हम, मेरा मन है 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जब अगर हम न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 8 3 जा 24। तो अभी दो तो हमने एग्जांपल देख कर बताया, जो एक आया मेरा 8/16 और 12/24। ये जो हमें लाइन दिख रहा है, इसको हम बाय भी बोल सकते हैं या फिर अपॉन भी बोल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कभी हम जो है बाय बोल रहे हैं, कभी अपॉन बोल रहे हैं। तो आपको जो मर्जी सो बोल सकते हैं, बाय और अपॉन में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए ये दो नंबर, अब दो जो है फ्रैक्शंस है, अगर इनको जो अगर हम कटाते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो मेरा जो है दोनों का फ्रैक्शन जो होगा सेम ही होगा। जैसे अभी हमने बताया, जब मल्टीप्लाई किसी भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से ही करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। अगर हमें डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो 8 से अगर हम इसको कट करते हैं, तो 8 से जो है 1 टाइम्स में ये कटेगा, और 8 से ये 16 जो है 2 टाइम्स में कटेगा, है ना। तो 1/2 है यहाँ पे कट के आया, मीन्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको अगर हम कटाएं तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है 6 से अगर कटाते हैं तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स में कटेगा। इसको अगर कटाएं तो ये मेरा कटेगा कितने, 4 टाइम्स में, है ना। फिर यहाँ पे 2 को अगर 1 टाइम्स में कटाएं तो, और इसको जो है 2 टाइम्स में कटाएंगे तो 1/2 मीन्स यहाँ पे ये जो 1/2 और 1/2 जो है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मीन्स बराबर है। तो ये मेरा जो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। देखिए कोई भी नंबर दिया रहा है, अगर उसका बोले जे आप जो नंबर दिया गया है उसका 4 या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें, तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या तो हम डिवाइड करेंगे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, मतलब वैसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर मीन्स जो लाइन के जो फ्रैक्शंस होते हैं, लाइन के नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको, है ना। तो डिनोमिनेटर जो है सेम हो तो उसको हम कौन सा फ्रैक्शंस बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। ये बहुत ही सिंपल ईजी है, आपको समझना कुछ नहीं करना है। बस देखिए जहाँ पे भी फ्रैक्शंस दिया रहा है,
और उसमें पूछे जब बताइए लाइक फ्रैक्शंस कौन है, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सा है, तो बस उसमें हम देखेंगे डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर हमें सेम दिख रहा है तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 9/4, 13/4, 18/4, 99/4, 1247/4 है ना। तो इन सब में जो है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, लेकिन न्यूमरेटर जो है अगर देख रहे होंगे तो न्यूमरेटर जो है यहाँ पे सब में डिफरेंट है, सब में न्यूमरेटर जो है अलग अलग दिख रहा है ना। तो हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं रखना है, बस हमें देखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है किसी भी फ्रैक्शंस का तो वो फ्रैक्शन जो होगा लाइक फ्रैक्शंस कहलाएगा। अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो अनलाइक फ्रैक्शंस जो है जस्ट लाइक फ्रैक्शंस के अपोजिट होता है। मतलब जो लाइक फ्रैक्शंस में था तो उसमें डिनोमिनेटर सेम होता था, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस में जो है डिनोमिनेटर जो होगा डिफर करेगा, मतलब अलग अलग होगा। यहाँ पे एग्जांपल में देख सके जैसे कि फ्रैक्शंस विच हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, मतलब वैसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है अलग अलग हो उसको हम कौन सा फ्रैक्शंस बोलेंगे, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ पे 4/9 है, 12/18, 13/17, 19/27 एक्सेट्रा है ना। तो इनमें अगर ध्यान से देखें तो सबका डिनोमिनेटर जो है सेम नॉट सेम, डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है ना। तो इसमें ना ही न्यूमरेटर सेम होता है ना ही डिनोमिनेटर सेम होता है ना। तो ये जो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, जितने भी फ्रैक्शंस के टाइप्स अभी तक हमने बताया या फिर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से वो समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।